नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस नंबर दोस्तों 3 आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिश्रम, कठिन परिश्रम का दोस्तों कोई भी विकल्प नहीं है, जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक सॉल्व करिए। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण लिखा गया दोस्तों, लेकिन गलत लिखा गया है। ये आपको बताना है किस में सही लिखा गया है। तो दोस्तों विश्लेषण जो है किसमें सही लिखा गया है, वर्तनी शुद्धि आपको करना है। तो विश्लेषण देखेंगे कहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है, तो आपके जो है बी में बिल्कुल ही विश्लेषण ये वाला श रहना चाहिए था, जबकि ये वाला श कर दिया था। ठीक है, विश्लेषण बिल्कुल ही आपके जो है बी में सही लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कहेंगे कि यहाँ पर जो है बड़ा सा एक जो है कह सकते हैं गद्यांश या फिर अवतरण, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, इससे क्वेश्चन पूछा है। तो पैराग्राफ पढ़ लेंगे क्योंकि 5 से 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पैराग्राफ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचरण दोनों ही महान शक्तियां हैं। शब्द की महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द जो है शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं। पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। कर्म के बिना, वचन व्यवहार के बिना सिद्धांत का कोई सार्थकता नहीं है। आगे बताया गया है निसंदेह जो है शब्द की शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार है। महात्मा गांधी जी की ये बात करने लग रहा है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। महात्मा जी का संपूर्ण जीवन उन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे, जो कहते थे वही करते थे। आगे बताया गया है यही उनकी महानता का रहस्य था। कस्तूरबा ने, अब कस्तूरबा गांधी की बात कर रहा है, ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी। कृति माने कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। बा मतलब उन्हीं को ये संबोधन किया गया है। ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थीं। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक जो है कर्मों की प्रधानता देती थी। रचनात्मक जो भी कार्य है उनको प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की। ये कुछ बड़ा सा दे रखा है। तो देखिए दोस्तों ये एक पैराग्राफ था बड़ा सा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त जो अनुच्छेद है इसका सर्वाधिक जो है, कहेंगे कि उपयुक्त जो है जो भी अनुच्छेद मतलब इसकी बात कर रहा है जो पैराग्राफ है, इसका शीर्षक उपयुक्त क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कर्म और वाणी दोनों की बात की गई है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका यही शीर्षक बना सकते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाणी और कर्म। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, उसी से ये क्वेश्चन है। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को जो है राह दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे जो है ये राह दिखाते हैं। तो पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि जो है अपने कर्म और वाणी दोनों से। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान, यहाँ पर हमने देखा ये दोस्तों किसके प्रतीक हैं। तो यहाँ पर पूछा है किसके प्रतीक है भैया, तो ये शब्द शक्ति के ही रूप हैं। तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शब्द की महिमा पे ही बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे। गांधी जी की महानता यह थी कि वे, क्या महानता थी ये पूछा है। तो देखिए वे जो कहते थे वही करते। तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और इस पैराग्राफ से लास्ट क्वेश्चन है। शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, अब यहाँ पर बताना है कि अगली लाइन क्या होगा। तो अभी हमने इसमें पढ़ा, आप देखेंगे कि इसमें बताया गया था कि जो है व्यवहार, क्या बात है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार की सनातनी शक्ति है। माने व्यवहार दोस्तों जो है ना मेन यहाँ पर बात किया गया था। अगर देखेंगे एक सेकेंड, शब्द की महिमा के बारे में बात किया गया, फिर उसका व्यवहार के बारे में बताया गया था कि दोस्तों ये जो है सनातनी जो है वो व्यवहार वाला ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर था देखेंगे चिरस्थायी और सनातनी की जब भी बात करेगा तो व्यवहार की बात कर रहा था।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, इसमें कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो श्रीमती गांधी, गांधी मतलब गांधी जी की नहीं बात कर रहा है, इंदिरा गांधी की बात कर रहा है। भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल ठीक है। मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर नहीं होता, यहाँ पर मुझ पर होता है, तो बिल्कुल बी वाला अशुद्ध है, गलत है कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अत्युक्ति। अत्युक्ति शब्द जो है दोस्तों इसमें संधि विच्छेद बताना था, सॉरी कौन सी संधि है ये बताना था। तो अत्युक्ति में दोस्तों या फिर इत्यादि हो गया, अत्युक्ति हो गया, इसमें दोस्तों डायरेक्ट जो है यहाँ पर आधा रहता है कोई भी, तो यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं तुरंत, यण संधि यहाँ पर हो जाएगा। मैंने ट्रिक में बता रखा है। पर्याय बताना है या फिर कहें कि पर्यायवाची बताना है, तो सूरज का जो पर्याय होता है दोस्तों तरणी, तरणी होता है। तो तरणी इसमें कौन सा, माने कि छोटी की मात्रा वाला तरणी जो है ना ये हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तरणी कैसे लिखाता है, ये कई बार जो है आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे सीतर्तु का संधि विच्छेद बताना है। तो भैया सीतर्तु जो है ना, सीतर्तु का संधि विच्छेद बताना है, जिन लोगों को पता है बता दें। तो दोस्तों यहाँ पर सीतर्तु जो है ये शीत ऋतु से बना है, शीत ऋतु। तो दोस्तों शीत धन ऋतु यानी सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पर्यायवाची ही यहाँ पर बताना है। जलधि किसका होता है, जलधि आपका होता है समुद्र का, आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भर पेट में कौन सा समास है। तो अव्यय लगा हुआ है भर, अव्ययी भाव समास है, ए बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विलोम बताना है, किसका, बंधन का विलोम बताना है। बंधन का विलोम क्या होगा, तो बंधन दोस्तों यहाँ पर बांध के रख रहा है, मोक्ष हमको आजादी दे देगा, तो सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मोक्ष। नेक्स्ट बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कौन सी कृति थी, तो याद रखिएगा चिदम्बरा थी। चिदम्बरा के लिए दोस्तों इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। और याद रखिए कब मिला था, 1961 में। नेक्स्ट बात करेंगे विलोम बताना है किसका, नश्वर का। नश्वर का होता है भैया शाश्वत, या फिर शाश्वत का होता है नश्वर, तो विलोम हो जाएगा सी शाश्वत। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है जिसमें कॉमा लगा होगा, पकड़ लेंगे तुरंत। यहाँ पर क्या बात है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर होंगे होना चाहिए। चलिए जो विद्यार्थी, विद्यार्थी की बात है तो परिश्रमी है बिल्कुल, और सेंटेंस सही है, वह अवश्य सफल होगा, सी बिल्कुल ही आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी जो है का जन्म हुआ है, तो ऑप्शन में जो सही है माने जो इसके बाद वाला क्रम रहेगा उसी को लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत ऐसे करके है, तो दोस्तों जो है आप पाली प्राकृत से आंसर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अपभ्रंश आ जाता है तो वहाँ पर आप अपभ्रंश लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर बी ही राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम का चिन्ह बताना है। तो पूर्ण विराम का मतलब खड़ी पाई ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो खड़ी पाई आपका ए में है, ठीक है। पूर्ण विराम कुछ और नहीं है, यहाँ पर खड़ी पाई को ही कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी शब्दकोश में जो छ है, छ, इसका दोस्तों क्रम किस जो है वर्ण के बाद आता है, तो कच्छ बोलते हैं, कच्छ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क आ जाएगा, ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, कौन सा भाव है जिसका परिपक्व अवस्था रहेगा तो उसको रस कहते हैं। तो याद रखिएगा स्थाई भाव, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। स्थाई भाव दोस्तों इसका परिपक्वता अवस्था रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपका रस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, कौन सा इनमें से है जो कि एक वचन नहीं है, तो कौन सा इनमें से है, जिन लोगों को पता है भैया बताते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर एक वचन जो नहीं है वो आपका है समाचार। समाचार जो है भैया एक वचन नहीं होता है, बहुवचन में सदा प्रयोग। नेक्स्ट बात करेंगे किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो दोस्तों ये रोला और दोहा को मिला करके बनता है कुंडलिया जो छंद होता है, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए। कुंडलिया का दोस्तों प्रथम और अंतिम जो है एक सा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आंसू का बहुवचन। देखिए कई जगह आपको आंसू का आंसुओं मिल जाएगा, लेकिन आंसू दोस्तों खुद ही बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, बहुवचन में ही ये प्रयोग होता है। आंसू हो गया, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, ये सब जो है ए आंसू का आंसू ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे पूछता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन हो सकता है, कई एक जो है पेपर में अलग अलग आंसर बताया गया है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, तो दोस्तों इसमें आपको बताना है अलंकार।
जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो दोस्तों आपको देखिए तारे जो है ना, यहाँ का दो मतलब निकल रहा है, दो बार आए, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा सी। तारे वाले में तार देना, और तारे मतलब कि स्टार की बात हो रही है, तो यहाँ पर दो मतलब निकल रहा है, यमक अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे दोस्तों जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम, भैया ये उत्तम पुरुष है, तो ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उत्तम पुरुष का सर्वनाम। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान होता है यहाँ पर, तो सुजान दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, खाली स्थान ही भरना था। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, बी। नेक्स्ट बात करेंगे, रचयिता का नाम बताना है। रचयिता का नाम दोस्तों यहाँ पर बताना है, पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता है वो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, तो गिरिजा जी हो जाएंगे, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी कल्प याद रखेंगे, गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट बात करेंगे, मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। उधर भैया ब्रज भाषा चलता है, जानते होंगे आप, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगरा, मथुरा, वृंदावन, इधर जो है ब्रज लगाएंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रचयिता का नाम बताना है, कागज के फूल के रचयिता कौन है। कागज के फूल के रचयिता कौन है भैया, तो ये है भारत भूषण अग्रवाल जी, भारत भूषण अग्रवाल, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर दोस्तों किसको कहते हैं, अ को कहते हैं, अ को मध्य स्वर कहते हैं, याद रखिएगा, अ को मध्य स्वर कहते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रचयिता बताना है चित्रलेखा का। चित्रलेखा का रचयिता कौन है भैया, तो भगवती चरण वर्मा जी, सॉरी भगवती चरण वर्मा जी हैं, सी बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चित्रलेखा के राइटर भगवती चरण वर्मा जी। नेक्स्ट बात करेंगे, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो दोस्तों वर्गों का नाम शुरू में दे दिया है, क च प द में आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क में आते हैं, च में आते हैं, प में द में आते हैं, ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस पेड़ में पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, अपत कहते हैं उसको, याद रखिएगा, अपत कहते हैं, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसको अपत कहते हैं, डी। नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं भैया 4 प्रकार के, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे, तैरने की इच्छा। आप देखिए तैरने की भी इच्छा होती है, को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो तितिर्षा कहते हैं, तितिर्षा कहते हैं, बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, तितिर्षा कहते हैं, याद रखिएगा, तैरने की इच्छा को। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से तत्सम कौन है, माने संस्कृत वाला। शिखा मतलब क्या होता है, चोटी, यही दोस्तों ये तत्सम है, संस्कृत वाला है, शिखा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है, इसमें से तद्भव कौन सा है, तो दोस्तों तद्भव जो है वो आपका हिंग है, हिंग जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, तद्भव है, तद्भव आपका हिंग हो जाएगा। हिंगू दोस्तों जो होता है वो तत्सम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा शब्द जो है दास का प्रवाची नहीं है, कौन सा इनमें से शब्द है 4 ऑप्शन में से जो कि दास का प्रवाची नहीं है। दास सेवक होता है, भृत्य होता है, अनुचर होता है, परिकर नहीं होता है। परिकर दोस्तों होता है सहकर्मी के लिए, सहकर्मी के लिए, तो दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाची यही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, काजू जो है ये शब्द दोस्तों किस भाषा का है या फिर इसका संबंध किस भाषा से है, तो काजू जो है भैया पुर्तगाली शब्द है, तो डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। काजू जो है कौन सा है, पुर्तगाली है, याद रखिएगा। उत से निर्मित शब्द बताना है, माने कि उसका संधि विच्छेद करेंगे या फिर तोड़ेंगे तो दोस्तों या फिर उपसर्ग लगा होगा, तो उच्चारण में उत से बनता है भैया, ये चौ हट जाता है उत से, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही सी जो है उच्चारण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित हमने बनाया था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपके लिए ये जो सेट है वो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।